फाइनल मुकाबले में। शायद जिस तरह का मैच कल हुआ था उससे भी दिलचस्प मैच ये आज हुआ है। यहां पर 177 चेस कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, उनकी विकेटें भी गिरती रही, रन भी आते रहे। 90% मैच पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, लेकिन मैथ्यू वेड का नाम लिख लीजिए आप। मार्कस स्टोइनिस बनाए हैं 40 नॉट आउट 31 गेंद में, और मैथ्यू वेड ने बनाए हैं 41 नॉट आउट 17 गेंदों में। शाहिनशाह आफरीदी के हाथ में 19वां ओवर था, 26 रन थे, और एक ऐसा कैच हसन अली ने छोड़ा जो आमतौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं छूटता। 2 रन आए और उसके बाद अगली 3 गेंदों में मैथ्यू वेड ने जबरदस्त 3 छक्के मार के ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचा दिया है। 6 गेंदें बची हुई थी, 177 for 5 ये स्कोर है जी ऑस्ट्रेलिया का। शाहिनशाह अफरीदी उनके हीरो थे, लेकिन अचानक से 1 ओवर और हीरो से 0 बन गए। हसन अली पाकिस्तान के हीरो, लेकिन आज के खेल में 4 ओवर 44 रन, वो कैच छोड़ना, हीरो से 0, और इतने रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान का सफर यहीं पर समाप्त होता है। मदन जी, ये तो सांसें सबकी रुकी हुई थी। बिल्कुल, भले ही ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, भले ही भारत वहां पर नहीं था, लेकिन हुआ तो क्या हुआ ये? देखिए, मैंने तो ये वर्ल्ड कप के 2 बेस्ट सेमीफाइनल मैचेस देखे, और आज का मैच जो था कल से भी ज़्यादा अच्छा था। बिल्कुल आपने सही कहा कि लास्ट मोमेंट तक 90% जो था कि जो है पाकिस्तान जीत रहा था। हसन अली कहते हैं ना कि जब क्रिकेट आपके पीछे पड़ती है तो पीछे भागती है। देखिए, उन्होंने सारी टूर्नामेंट पीछे भागती है और आपको भगाती है। आपको भगाती है। हाँ, भगाया है उसको। आज हसन अली को भगाया है। हाँ, भगाया। क्रिकेट ने भी भगाया है और ऑस्ट्रेलिया ने भी भगाया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया उसको देखो पीछे पड़ गई उसके क्रिकेट आज, और उसने सारी टूर्नामेंट में इतने अच्छे गेंद नहीं किए हसन अली ने। हसन अली को बल्कि कैरी करते रहे। हाँ, कैरी करते रहे। हसन अली को कैरी करते रहे, जैसे उन्होंने फखर जमान को भी कैरी किया, लेकिन फखर जमान ने आज आके बैटिंग की भाई। शादाब को कैरी किया, शादाब ने आज आकर 4 विकेटें ली, लेकिन कॉमेट दी मैन। मैं एक आपको मैच याद कराऊंगा, शायद काफी लोगों को याद होगा, कईयों को नहीं याद होगा। इन्हीं टीमों के बीच वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल आपको याद होगा 2010 वेस्ट इंडीज में। माइकल हसी ने जो सईद अकबर की पिटाई की, बिल्कुल ठीक है आपने, वो माइकल हसी थे, ये मैथ्यू वेड हैं। और वही आज हुआ है कि पाकिस्तान, जो कभी आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट में पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाया था, आज भी वही हुआ। इससे बेहतर मौका नहीं था पाकिस्तान के पास। नहीं, इससे बेहतर नहीं था। और देखिए, उन्होंने रन भी बनाए थे 175, और जैसे आपने कहा था, मैंने कहा था कि 175 बनाएंगे, तो आपने कहा था नहीं, अगर बन भी जाएंगे क्योंकि हमारी दोनों की बात रह गई आज, दोनों की बात रह गई। 75 भी बन गया, आपने कहा था कि ये बन भी सकते हैं। तो ये देखिए, यही तो है 2020 का मजा। पर मैथ्यू वेड ने जो बैटिंग की है, पहले तो अगर आप देखें तो ज़्यादातर स्टोनी जो है काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, पर बाद में जब पता क्या फ़ायदा क्या हुआ है, जब अफरीदी बॉल कर रहा था, वो लेफ्ट हैंडर आ गया ना जब उसके सामने, तो उसको मारना, इजी हिट मारना थोड़ा सा आसान होगा। और उन्होंने पेस का इस्तेमाल किया, बल्कि जो उन्होंने दम से मारी एक शॉट, वो वही थी जो हसन अली ने कैच छोड़ा। हाँ, बिल्कुल, वही एक शॉट थी जो दम से मारी, बाकी उन्होंने सारा स्कूप किया, नीचे आके मारे। और देखो वो कैसे हो सकता था कि मैच पलट भी जाता, ऐसी कोई बात नहीं। वहां पर अगर हसन अली ने कैच पकड़ लिया होता, बैट्समैन ने आया होता, एक तो 2 रन वो बचते, बिल्कुल, और बैट्समैन नया आता, अचानक से कुछ भी हो सकता था। और फिर ये भी है कि स्टोइनिस अगर इधर भी आ जाते तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर राइट हैंडर को बॉल करता। नहीं, आज के देखिए हीरो स्टोनिस और मैथ्यू वेड जिन्होंने आज मैच जिताया ऑस्ट्रेलिया को। ऐसा ऑस्ट्रेलिया भी वैसे बाहर बड़े चुप करके बैठा हुआ था, उनको भी लग रहा था कि शायद ये मैच हमारे ऐसा हमारे हाथ से फिसल रहा है। पर एक में बात, वो जो उसका वार्नर का हुआ है मेरे को तो उसकी समझ नहीं आई कुछ भी। एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आई और काफी लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन मदन जी जब रियल टाइम हुआ था, दरअसल जब डेविड वार्नर का रियल टाइम जब वो बॉल खेला गया और हम लोग टीवी पर कमेंट्री मतलब टीवी पर देख रहे थे, तो मेरा पहला रिएक्शन भी, मुझे लगा आवाज आई है, मुझे भी लगा कि वो आउट है, और बैट्समैन को तो पता होता ही है। अब आई डोंट नो ये टेक्नोलॉजी आपकी फेल की है, ये क्या हुआ, लेकिन अगर वो वार्नर के गेंद नहीं लगा था बैट पे, उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया, और ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, और ना ही वार्नर ने कोई शोर मचाया। बिल्कुल, मतलब वो कई बार होता ना कि बैट्समैन आउट नहीं होता तो वो थोड़ा सा
अंपायर की तरफ देखता है तो थोड़ा रुकता नहीं, है, फिर उन्होंने ऊपर देखा और चले गए। हाँ चले गए, बिल्कुल चले गए। उन्होंने ऊपर देखा और अचानक से चले हाँ, गए। अचानक से चलिए मैं चले आपको फटाफट स्कोर बता दूं। एक तो ये है कि जी अब कल इंग्लैंड का सफर खत्म हो गया, आज पाकिस्तान का हो गया। बेन स्टोक्स को ढूंढ के लाइए। बेन स्टोक्स को ढूंढ के लाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी ना ट्विटर पे। उन्होंने कहा था वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। भाई साहब दोनों टीमें बाहर हैं, इंग्लैंड कल और पाकिस्तान आज, ये दोनों टीमें बाहर हैं। और दो ऐसी टीमें आई हैं फाइनल में जिन्होंने मोमेंटम के साथ क्रिकेट खेली है। एक न्यूजीलैंड जिन्होंने कल चेस किया था, बिल्कुल, आज ऑस्ट्रेलिया। और ये आपको मानना पड़ेगा, दोनों मैचों में जो टीमें हारी हैं उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन वो विपरीत परिस्थितियों में खेल रहे थे, क्योंकि टॉस वो हारे थे। यानी कि जो दोनों टीमें टॉस जीती हैं, कल न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, चेस किया, आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। आज भले ही 177 वो चेस कर रहे थे और एक स्टेज पे रन नहीं बन रहे थे, लेकिन वो जानते थे ओस गिरेगी, और वही बाद में हुआ। पाकिस्तान से फील्डिंग भी नहीं हो रही थी। और एक हसन अली ने, बाय द वे मैं भूल गया, फ्री हिट नो बॉल किया था, बिल्कुल और उसमें छक्का भी आया। हाँ छक्का भी आया। और देखिए ऐसे अगली बॉल पे चौका जब भी आप आया। सेमीफाइनल कर रहे हैं तो आप एक आधा इंच तो पीछे से गेंद कर दिया, आप ज्यादा तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना तेज करोगे उतना ज्यादा हिट लगेगी। उसके बाद उन्होंने 2-3 बॉल स्लो भी किया, उससे हिट नहीं लगी। पर यह है कि देखिए एक तो बात जो बेन स्टोक्स की बात आपने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि 2020 क्रिकेट है ना, प्रोटेक्ट करना बंद कर दीजिए। नहीं करना ही नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, माजरत के साथ। हाँ माजरत आज तो वैसे पाकिस्तान के साथ भी माजरत हो गई, क्योंकि भाई वो टीम जीती हुई थी। लेकिन फिर वही बात है ना, कप एंड द लिप। ये फिंच का विकेट था, शाहिन शाह अफरीदी ने जब पहला ओवर डाला है मदन जी, और ये शाहिन शाह अफरीदी ने जो एरन फिंच को आउट किया, फिर अगली गेंद पर मिचेल मार्श की अपील थी, खैर वो बच गए। ऐसा लगा कि पूरा का पूरा जो माहौल है स्टेडियम में पाकिस्तान का। ये देखिए शादाब ने भी 4 विकेटें ली हैं और इन्होंने गेंद बहुत अच्छी। ये मिचेल मार्श का विकेट था, फिर स्टीव स्मिथ विकेट फेंक गए, तो मैक्सवेल भी उल्टा शॉट खेल गए। ऑस्ट्रेलिया पैनिक कर रहा था। हालांकि उस वक्त हर कोई ये कह रहा था कि यार रन रेट प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एंड तक तो जाइए, ये सोडा बॉटल इफेक्ट से निकलिए आप। क्योंकि देखिए स्टीव स्मिथ का विकेट, इसलिए आपको हमें इतनी ज्यादा चिंता नहीं, क्योंकि वार्नर बैटिंग कर रहा था, क्योंकि वो गेम को बहुत अच्छी तरह जो था आगे बढ़ा रहा था। उसी की वजह से जब वार्नर आउट हुआ तब ऐसा लगा कि शायद ये गेम अगेन जो है गेम ने पलटा खाया है पाकिस्तान की तरफ। ये देखिए आपने वार्नर की बात की, तो वार्नर की बैटिंग आपकी स्क्रीन पर, बहुत बेहतरीन बैटिंग की है। वो शॉट याद है आपको, मोहम्मद हफीज के हाथ से जो गेंद छूट गया। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है मदन जी। बिल्कुल। अच्छा, कि मैं ये गेंद को अगर वो छोड़ देते डेड बॉल था। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि शायद छोड़ देगा, मुझे भी पहले यही लगा, लेकिन देखिए और उनकी किस्मत अच्छी है, जहां से उन्होंने बॉल को हिट किया वो थोड़ा बाउंस भी मिल गया, नहीं तो आमतौर पर आप मार नहीं सकते। क्लेवर इसलिए थे, उन्होंने कहा कि ये नो बॉल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आपने छक्का भी मारा, आपको नो बॉल की फ्री हिट भी मिली। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर इसमें टीम को तो बेनिफिट होता ही है, क्योंकि एक तो आपको फ्री हिट मिली, दूसरा आपका रन रेट जो है वो नीचे आया। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल उनकी ठीक थी। पर ये कॉर्ड बैंड में मेरे को उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड समझ नहीं आई थोड़ी सी भी। शायद हो सकता है कि इनको लगा कि मैंने खेल दिया बॉल को, इसी वजह से वो उन्होंने चल भी दिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हाथ से मैच आहिस्ता ऐसा निकला। स्कोर बता देता हूँ मदन जी फटाफट, क्योंकि पाकिस्तान ने 176 बनाए थे। पाकिस्तान ने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की थी, लेकिन फिर वही बात है ना, वो टीम मैच हार गई। डेविड वार्नर 49 एरन फिंच का तो डक है जी, पहली गेंद पे आउट हो गए थे वो। मिचेल मार्श ने भी बैठाए, 28 रन बनाए। फिर यहां पे जब स्टीव स्मिथ 5, ग्लेन मैक्सवेल 7 रन बनाकर आउट हुए, ये मैच खत्म हो गया था, क्योंकि वार्नर भी आउट हो गए। वो जो हम बात कर रहे थे, उन्होंने चैलेंज भी नहीं किया। भाई रिप्ले देख के लग रहा था कि गेंद बैट पे नहीं लगा। खैर स्टॉइनस 40 रन है 31 गेंदों में नॉट आउट, और मैथ्यू वेड 41 नॉट आउट है 17 बॉलों में। 4 छक्के मारे उन्होंने, 2 चौके हैं। और जैसे मैंने आपको बताया 19वें ओवर की जो दूसरी गेंद थी उस पर कैच छूटा, हसन अली ने कैच छोड़ा तीसरी गेंद पर, और चौथी, पांचवी, छठी पे उन्होंने 3 छक्के खाए शाहिन शाह अफरीदी ने मैथ्यू वेड से। और नतीजा यह है कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया फाइनल में, और पाकिस्तान को भी अब अपने घर की फ्लाइट लेनी होगी, जैसे कुछ दिन पहले इंडिया ने ली थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी
लगातार कवरेज चल रही है, लगातार कवरेज चल रही है, उस पर भी हम लोग जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन फिलहाल हम यहीं पर लौटकर वापस आ रहे हैं कि आज बड़ी दिलचस्प बात हुई। आप जब चले गए थे शो करने के बाद, तो मैंने पाकिस्तान की बैटिंग भी देखी बड़े ध्यान से ना। उस वक्त बात चल रही थी आसिफ अली, आसिफ अली, आसिफ अली। मैंने एक चीज देखी है कि टीमें क्या करती हैं कि अब ना तकरीबन आप 9-10 ओवर से लेकर 14 ओवर तक एक स्टेज आती है जहां पर आप गेम को चलाने के लिए गेम को स्लो डाउन कर देते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि आखिरी 4 ओवर में रन बनेंगे। एक्चुअली आपको एक फिनिशर नहीं चाहिए, नहीं एक फिनिशर, मुझे लगता है आपको एक बीच में भी चाहिए। जो उस स्टेज पे क्योंकि उस वक्त रिलेटिवली बॉल